5 व्यवस्थाएं हमारी भारत सरकार ने की हैं। इवेंट मैनेजमेंट के लिए तो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए तो ठीक था कि हमने पानी उसका रोक दिया। अब पानी रोक दिया कहने को तो ठीक है, पानी आप रोक दिए तो पानी कहाँ जाएगा, पानी कहाँ रोके, कैसे रोके, इन्होंने जो किया। लेकिन इसके प्रतिफल में जो पाकिस्तान ने किया कि शिमला समझौता स्थगित कर दिया, अपना एयर स्पेस उसने बंद कर दिया। यह केवल 2 ही निर्णय, भारत उससे क्या सहजता महसूस करेगा अगर वो मुद्दा फिर पहुंचा संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो इसका क्या हश्र होगा। और इन सारी चीजों को हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में जाकर के कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार के लोग इन चीजों को समझेंगे, इन चीजों की भुगतान करेंगे? पुलवामा में उतने सैनिकों की हत्या करवा करके तो इन्होंने एक बार पूरा का पूरा बहुमत प्राप्त कर लिया। अब क्या इसका क्या असर पड़ेगा बिहार में, उसका ये कि क्या उपयोग कर पाएंगे? आशीष जी। शुक्रिया। 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो सभा हुई मधुबनी में, मैं उसका लाइव देख रहा था, लाइव टेलीकास्ट, और मुझे बहुत एक निराशा हुई, एक शोक अवस्था में मैं चला गया कि इतनी बड़ी घटना हुई है देश में, इतना कुछ बोला जा रहा है, इतना हाहाकार है चारों तरफ, लेकिन उस सभा में मुझे नहीं लगा कि कोई भी दुखी था। नीतीश कुमार जी तो बार बार बोल रहे थे, बहुत खुशी की बात है। अगर आप सुनेंगे उसको, वो इतना खराब लगेगा। वो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, बहुत खुशी की बात है, 13,500 करोड़ रुपए का की योजनाओं का शिलान्यास होना है, ये कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं हम लोग। तो ये उत्सव का माहौल उन्होंने बनाया था। उस उत्सव के माहौल में कमी यही थी कि जिस तरह से फूल माला और बड़ा सा माला पहनाया जाता है नेताओं को स्टेज पे, वो सब चीजें नहीं थी। थोड़ा बहुत उस हिसाब से लिहाज रखा गया था, लेकिन कहीं भी लोग दुखी नहीं थे। और आपने ठीक ही कहा कि ये चुनावी मौका था प्रधानमंत्री के लिए, और इवेंट मैनेजमेंट के लिए वो प्रसिद्ध है। एक ये जो इवेंट था उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बिहार आने से पहले वो कानपुर जाने वाले थे, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है, इसलिए वहां का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बिहार का कार्यक्रम, खासकर जो नॉर्थ बिहार है जहां वो गए थे, वो जो बेल्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है, और बिहार का चुनाव भी है। दोनों को देखते हुए ये इवेंट को उसी तरह से रखा गया, और बिहार के लोग देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज क्या था, किस तरह से एक सीएम अपनी गरिमा को खोकर। नीतीश कुमार जी को कद्दावर नेता मानते हैं हम लोग। 20 साल, करीब 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और इस स्टेचर का आदमी और हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से एक तरह से भीख मांग रहा है और घिघिया रहा है, ये तो बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक और अपमान वाली बात थी। इसको जनता ने देखा होगा और जनता ने नोट किया होगा, मुझे लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका जो एक तरह से जो ट्रीटी इन्होंने रद्द की है, जिस तरह से पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को, उससे भी हम लोग तंग आ गए हैं। पुलवामा की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और ये एक नई जांच शुरू करेंगे। इस जांच में पता नहीं क्या करेंगे। मोटा मोटी जनता समझ रही है कि इस जांच में कुछ नहीं होना है, लेकिन इनको मीडिया का बहुत साथ है। मीडिया 24/7 ये बताने में लगी है कि भाई ये देखो, धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया है, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे और धर्म के नाम पे मारा गया है, ये मुसलमान जो है वो ठीक नहीं है। इस तरह का संदेश मीडिया दे रही है। हालांकि सोशल मीडिया में इस बात की पूरी तरह से खबर चल रही है कि किस प्रकार से वहां के लोगों ने टूरिस्टों की मदद की, और ये लोग खुल के बोल रहे हैं। यहां तक कि भाजपा का एक मेंबर वहां पर गए हुए थे, अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, वहां पर कैसे उनकी जान बचाई गई ये भी बोल रहे हैं। लेकिन 24/7 अगर मीडिया इस बात को रटते रहे कि अब मोदी जी जो हैं मिट्टी में मिला देंगे, अब उनका खैर नहीं, तो लोग ये प्रश्न करना भूल जाएंगे
कि आखिर वहां सुरक्षा व्यवस्था ढीली क्यों थी। जब इतने टूरिस्ट वहां गए थे तो वहां से सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई या वहां थी ही नहीं। बहुत सारे सवालों का जवाब सरकार को देना है। जो मीटिंग हुई दिल्ली में, ऑल पार्टी मीट, वहां भी मोदी जी नहीं पहुंच पाए। इनसे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी गंभीर नहीं है इसको लेके। उन्हें ज्यादा चिंता अपने वोटों को है, कम चिंता है कि वो इस मसले को गहन से स्टडी करें और आगे क्या करना है इस पर वो सबकी राय मशावरा लेकर, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर, कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ कदम उठाए। वहां तो वो गए भी नहीं, होम मिनिस्टर गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी वहां जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं जाते हैं, वो मणिपुर भी नहीं गए। तो देखने से स्पष्ट लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, उनको जनता से क्या लगाव है या नहीं है, लेकिन संदेश तो साफ गलत जा रहा है। एक और बात मैं जोड़ दूं कि वो अंग्रेजी में बोले यहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि वो एक दुनिया के महान स्टेट्समैन है और वर्ल्ड लीडर्स को एड्रेस कर रहे हैं। उनके मन में ऐसा लग रहा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बात कही जो जनता समझ में ही नहीं पाई। लेकिन बिहार की जनता अंग्रेजी को अप्रिशिएट नहीं करती है। जब लोगों को इधर उधर कुछ सूझता नहीं है, जब टीटी टिकट चेक करने लगता है और टिकट आपके पास नहीं होता है और आप रोज रौब जमाना चाहते हैं, तो आप अंग्रेजी में इधर उधर बतियाने लगते हैं। बिहारी जनता इस बात को समझती है कि मोदी जी के पास आंसर्स नहीं है, उनके पास उत्तर नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं वहां ठीक थी, इसलिए वो कुछ से कुछ अंग्रेजी में बके जा रहे हैं। आने वाला भविष्य तय करेगा कि जनता इस बात को किस प्रकार से ली है, खासकर बिहार की। बस मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।